से ही दबाव में। दोस्तों, पहला टेस्ट मैच का दूसरा दिन पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहा। ईडन गार्डन्स की पिच पर आज बल्लेबाजों का दबदबा साफ नजर आया। केएल राहुल की क्लासिक तकनीक, वॉशिंगटन सुंदर की समझदार बल्लेबाजी और इसके बाद ऋषभ पंत की तूफानी पारी ने मैच का रुख पूरी तरह भारत की तरफ मोड़ दिया। उधर दक्षिण अफ्रीका की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने लगातार जूझती दिखाई दी। जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, इन सब की घातक गेंदबाजी ने विरोधियों को शुरू से ही दबाव में डाल दिया। दूसरे दिन का खेल रोमांच, उतार चढ़ाव और भारत के शानदार प्रदर्शन की मिसाल साबित हुआ। दोस्तों, मैच का टॉस दक्षिण अफ्रीका ने जीता था और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। उनकी उम्मीद थी कि वो शुरुआती बढ़त हासिल करेंगे, बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे और मैच पर पकड़ बना लेंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले दिन से ही संघर्ष करती दिखी और कमजोर शुरुआत ने उन्हें पूरे मैच में पीछे धकेल दिया। प्रोटियास की पूरी टीम सिर्फ 169 रन पर सिमट गई, 200 रन के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। सबसे ज्यादा रन ओपनर एडिन मार्ग्रम ने बनाए, जो सिर्फ 31 रन बनाकर आउट हुए। कोई भी बल्लेबाज पिच पर टिक ही नहीं पाया, किसी ने अर्धशतक तक नहीं बनाया। वहीं दूसरी ओर भारत के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, खासकर जसप्रीत बुमराह ने कमाल कर दिया। बुमराह ने अपने 14 ओवर में सिर्फ 27 रन देके 5 विकेट अपने नाम कर लिए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की कमर तोड़कर रख दी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट खोकर 37 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। दूसरे दिन भारत ने 1 विकेट पर 37 रन से आगे खेलना शुरू किया। केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर उतरे और दोनों ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने बड़ी समझदारी से बल्लेबाजी की, विकेट बचाकर, गैप ढूंढकर, स्ट्राइक घुमाकर। 27वें ओवर तक आते आते भारत ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज कॉर्बिन बॉश और केशव महाराज कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे और भारतीय बल्लेबाजों को रोकने की कोशिश में थे, लेकिन राहुल और सुंदर भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। बीच बीच में चौके लगाते रहे ताकि दबाव न बने। इसी दौरान वॉशिंगटन सुंदर ने महाराज की गेंद पर एक बेहतरीन शॉट लगाया, जिसने दर्शकों की तालियां बटोरी, लेकिन इस शॉट के तुरंत बाद टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। अगले ही ओवर में सुंदर आउट हो गए। गेंदबाज हैमर ने शानदार गेंदबाजी की। पहली गेंद पर सुंदर चूक गए और दूसरी गेंद पर बल्ले का किनारा लगाकर गेंद स्लिप में खड़े मार्करम के हाथों में चली गई। सुंदर 29 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 1 शानदार लगाया था। सुंदर के आउट होने के बाद भारतीय टीम थोड़ा दबाव में आई, लेकिन अब कप्तान शुभमन गिल मैदान में उतरे। उन्होंने आते ही अपनी क्लास दिखाई और तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। गिल ने आक्रामक शुरुआत करते हुए रन गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी दुर्भाग्य ने दस्तक दी। एक शॉट खेलते समय गिल की गर्दन में तेज दर्द हुआ और उन्हें तुरंत फिजियो की जरूरत पड़ी। कुछ देर बाद गिल को मैदान छोड़ना पड़ा और वे ड्रेसिंग रूम चले गए। ये टीम के लिए एक बड़ा चिंताजनक पल था। गिल के बाहर जाने के बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए। पंत के आते ही भारत की रन गति में जान आ गई। उन्होंने मैदान पर कदम रखते ही अपनी पहचान वाली आक्रामक स्टाइल में बल्लेबाजी शुरू कर दी। पहले केएल राहुल ने महाराज की गेंद पर कदम बाहर निकालकर मिड ऑन के ऊपर से खूबसूरत चौका लगाया और उसके बाद पंत ने भी महाराज पर चौका और लगाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय पारी को मजबूत स्थिति में पहुंचाना शुरू कर दिया, लेकिन 40वें ओवर में महाराज ने वापसी की। उन्होंने केएल राहुल को आउट कर दिया। राहुल 39 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी पारी में 4 चौके और 1 शामिल था। राहुल का विकेट गिरना भारत के लिए एक बड़ा झटका था। वहीं पंत अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखे हुए थे। उन्होंने महाराज की गेंद पर 1 ओवर में चौका और झड़कर दर्शकों का जोश बढ़ा दिया, लेकिन 45वें ओवर में कॉर्बिन बॉश ने पंत को गेंद पर फंसाया और वह 27 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 2 शानदार शामिल थे। पंत का विकेट गिरना भारत के लिए एक और बड़ा झटका था, क्योंकि वह तेजी से रन जोड़ रहे थे। अब बल्लेबाजी करने उतरे ध्रुव जुड़ेल और आते ही उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर चौका जड़कर दर्शकों का मन जीत लिया। इसके तुरंत बाद लंच ब्रेक का ऐलान हुआ। लंच तक भारत का स्कोर था 4 विकेट पर 138 रन। दूसरे सत्र की शुरुआत में भारत ने फिर तेजी दिखाई। ध्रुव जुड़ेल ने आते ही पहले 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ दिए, जिससे मैदान में मौजूद दर्शकों का जोश एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया। ये सत्र भारत के लिए और भी रोमांचक होने वाला था। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि ध्रुव जुड़ेल टीम की पकड़ और मजबूत करेंगे और पारी को आगे बढ़ाएंगे। इनके साथ ही उसी समय रविंद्र जडेजा ने भी अपने बल्लेबाजी हुनर का शानदार प्रदर्शन शुरू कर दिया था। जडेजा ने कुछ बेहतरीन चौके जमाए और अपने हाथ खोलकर आत्मविश्वास के साथ खेलने लगे। उनकी बल्लेबाजी से ऐसा लगा कि भारत की स्थिति और मजबूत हो रही है और टीम इंडिया धीरे धीरे बड़ी बढ़त की ओर बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, तभी मैच में एक बड़ा मोड़ आया। 49वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज हैमर ने ध्रुव जुड़ेल को आउट कर दिया। ये विकेट बेहद दिलचस्प था। जुड़ेल ने एक सीधा ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद धीमी होकर बल्ले के किनारे से टकराई और सीधी गेंदबाज के हाथों में चली गई। हैमर ने शानदार ड्राइव लगाकर दोनों हाथों से कैच पकड़ा और टीम इंडिया को बड़ा झटका दे दिया। ध्रुव जुड़ेल ने 14 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 14 रन बनाए थे। अच्छी शुरुआत के बाद उनका आउट होना टीम के लिए थोड़ा निराशाजनक रहा, क्योंकि वे तेजी से रन जोड़ रहे थे। जुड़ेल के आउट होने के बाद जडेजा ने भी अपनी पारी को आगे बढ़ाया। वे अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और उनकी बल्लेबाजी ने भारतीय फैंस को उम्मीद दी कि वे लंबी पारी खेलेंगे, लेकिन इसी ओवर में एक और बड़ा झटका फिर आ गए। इस बार आउट हुए कुलदीप यादव। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को यानसन ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया।
गेंद थोड़ी लेग साइड की ओर जा रही थी। कुलदीप ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से टकराकर विकेट कीपर के पास चली गई। विकेट कीपर ने शानदार कैच लिया और कुलदीप सिर्फ 8 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर 7 विकेट पर 172 रन हो चुका था। अब क्रीज पर थे अक्षर पटेल और उनके साथ मोहम्मद सिराज। भारत को इस समय बढ़त मिल चुकी थी, लेकिन मुकाबला अभी भी बैलेंस था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका को दूसरी पारी खेलनी थी। अक्षर पटेल ने धैर्य के साथ रन जोड़ने की कोशिश की और बीच बीच में चौके लगाते रहे। सिराज ने अपने विकेट बचाए रखा और रक्षात्मक बल्लेबाजी जारी रखी। लेकिन दोस्तों, तभी फिर से मार्को यानसन ने कमाल कर दिया। उन्होंने मोहम्मद सिराज को बोल्ड कर दिया। यानसन ने राउंड में विकेट आकर एक शॉट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी जो सीधा स्टंप्स की लाइन पर थी। सिराज डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले के बाहर निकलकर स्टंप उड़ा गई। सिराज 9 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। ये यानसन का तीसरा विकेट था। सिराज के आउट होने के बाद भारत का स्कोर 8 विकेट पर अटक गया। अब बल्लेबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह। अक्षर पटेल ने अपनी पारी को जारी रखा और 2 शानदार चौके लगाए, लेकिन ज्यादा देर तक भारत टिक नहीं पाया। हैमर ने फिर प्रहार किया और अक्षर पटेल को आउट कर दिया। अक्षर ने 45 गेंदों में 16 रन बनाए और टीम को महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके आउट होने के साथ ही भारत का 9वां विकेट भी गिर गया, क्योंकि शुभमन गिल चोट की वजह से मैदान पर वापस नहीं आ सके। इसलिए भारत की पारी 189 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर सिर्फ 30 रन की बढ़त हासिल की। शुरुआत शानदार थी, लेकिन भारत बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाया। कई बल्लेबाज जैसे राहुल और वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन बाद में विकेट लगातार गिरते चले गए। खास बात यह रही कि भारत ने अपने 5 विकेट सिर्फ 51 रन के अंदर गंवा दिए। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के लिए हैमर सबसे बेहतरीन गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने पूरे मैच में अपने पेस और वेरिएशन का शानदार इस्तेमाल किया और 4 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। मार्को यानसन ने 3 विकेट झटके और कॉर्बिन बॉश ने ऋषभ पंत जैसा बड़ा विकेट लिया। अब बारी थी दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी की। ओपनिंग करने आए एडन मार्करम और रायन रिकल्टन। भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने की। दोनों ने लगातार सटीक लाइन लेंथ रखी और बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। तीसरे ओवर में रिकल्टन ने बुमराह की गेंद पर 2 चौके जरूर लगाए, लेकिन इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम रन बनाने के लिए जूझती नजर आई। भारतीय गेंदबाजों ने दोनों बल्लेबाजों को जकड़ पर रखा और स्कोर बोर्ड को धीमा कर दिया। इस दौरान एक खास बात यह थी कि शुभमन गिल मैदान पर नहीं थे, इसलिए कप्तानी की जिम्मेदारी ऋषभ पंत के कंधों पर थी और पंत ने बेहद समझदारी के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया। मैदान पर उनकी ऊर्जा, फील्ड सेटिंग और रिएक्शन सब दिखा रहे थे कि वे इस भूमिका को बखूबी संभाल रहे हैं। 7वें ओवर में ऋषभ पंत ने कुलदीप यादव को गेंद थमाई और यही वो पल था जिसने मैच का पूरा मोमेंटम ही बदल दिया। कुलदीप यादव ने आते ही अपनी मैजिक स्पिन का ऐसा कमाल दिखाया कि दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी जैसे जकड़ गई। उन्होंने बेहतरीन फ्लाइट और टर्न का इस्तेमाल करते हुए रियान रिकल्टन को LBW आउट कर दिया। ये गेंद शानदार उछाल के साथ एक बेहतरीन लेंथ पर पड़ी। रिकल्टन ने सोचा कि गेंद ज्यादा स्पिन होगी, इसलिए वो बैकफुट पर चले गए, लेकिन गेंद सीधी पैड पर आ लगी और स्टंप्स की तरफ जा रही थी। रियान रिकल्टन 23 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें एक चौका भी शामिल था। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट 18 रन पर गिरा और तुरंत टी ब्रेक की घोषणा हो गई। टी ब्रेक के बाद जब तीसरा सत्र शुरू हुआ तो उम्मीद थी कि दक्षिण अफ्रीका अब और भी संभल कर खेलेगा, लेकिन जैसे ही गेम आगे बढ़ा, भारत ने दूसरा बड़ा झटका दे दिया। सत्र के दूसरे ओवर में रविंद्र जडेजा ने खतरनाक एडन मार्करम को चलता कर दिया। जडेजा ने फुल लेंथ गेंद फेंकी, मार्करम ने स्वीप लगाने की कोशिश की, लेकिन पूरा शॉट कंट्रोल से बाहर था। वे घुटने ठीक से मोड़ नहीं पाए, बैट जल्दी घूम गया और गेंद उनके बैट के टो से लगकर ऊपर उछल गई। शॉर्ट लेग पर खड़े ध्रुव जुड़ेल ने शानदार कैच पकड़ा और मार्करम सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर अब 25 पर 2 विकेट हो चुका था। अब क्रीज पर आए वियान मल्डर और कप्तान टेम्बा बबूमा। दोनों ने शुरुआत में काफी संयम दिखाया। भारतीय गेंदबाज लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के ये दोनों बल्लेबाज हर गेंद पर सतर्कता दिखाकर विकेट बचाए हुए थे। रन रह रहे तर मिल रहे थे, डॉट गेंदें लगातार बढ़ती जा रही थीं और चौके मानो गायब ही थे। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं चली। 17वें ओवर में फिर आया जडेजा का तूफान। वियान मल्डर जो धीरे धीरे सेट हो रहे थे, अचानक एक ऐसी गेंद का शिकार बन गए जिसका जवाब किसी बल्लेबाज के पास नहीं होता। गेंद पिच पर गिरते ही तेजी से उछली और हल्का सा घूम गई। मल्डर बैकफुट पर जाकर डिफेंस करना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधे ऋषभ पंत के दस्तानों में जा समाई। मल्डर 11 रन बना के आउट हो गए और असली झटका तो अगले ही पल लगा। उसी ओवर की अगली गेंद पर आए नए बल्लेबाज टोनी डे जॉर्ज और मैदान पर आए 2 सेकंड भी नहीं हुए थे कि जडेजा ने उन्हें भी पवेलियन की ओर भेज दिया। जडेजा ने राउंड द विकेट टाइट लेंथ पर गेंद डाली। गेंद हल्का सा उछली और सीधी मिडल लेग की ओर घूमकर बढ़ी। डे जॉर्ज ने सोचा कि इसे ऑन साइड आसानी से खेल देंगे, लेकिन गेंद ने उछलकर उन्हें धोखा दे दिया। गेंद उनके ग्लव और जांग से टकराई और शॉर्ट लेग पर खड़े जुड़ेल ने एक और शानदार कैच पकड़ लिया। डी जॉर्ज सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए। अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था 40 रन पर 4 विकेट। मार्करम, रिकल्टन, मल्डर और डी जॉर्ज, इनमें से 3 विकेट अकेले जडेजा के खाते में। एडन गार्डन्स की पिच पर जडेजा मानो दक्षिण अफ्रीका पर हावी हो चुके थे।
अब उम्मीदें टिकी थी नए बल्लेबाज क्रिस्टन स्टब्स पर। उन्हें किसी तरह साझेदारी बनाकर टीम को खड़ा करना था, लेकिन जडेजा की गेंदें आज किसी जादू से कम नहीं थीं। 23वें ओवर में जडेजा ने फिर कमाल किया। उन्होंने गेंद को थोड़ा चौड़े एंगल से फेंका। गेंद हवा में अंदर की ओर बहाव लेते हुए आई। स्टब्स को लगा कि वे इसे आराम से खेल लेंगे, लेकिन पिच पर गिरते ही गेंद तेजी से घूमकर सीधे ऑफ स्टंप की दिशा में आ गई। स्टब्स बैकफुट पर थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एंगल कवर कर लिया है, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधे टॉप ऑफ स्टंप उड़ा गई। स्टब्स 5 रन बनाकर बोल्ड हो गए और जडेजा को मिला उनका चौथा विकेट। अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था 60 रन पर 5 विकेट। मार्करम, विकल्टन, मल्डर और डी जॉर्ज, इनमें से 3 विकेट अकेले जडेजा के खाते में। ईडन गार्डन्स की पिच पर जडेजा मानो दक्षिण अफ्रीका पर हावी हो चुके थे। अब दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह दबाव में था और फिर आया अक्षर पटेल का झटका। कायल वीरेन ने बिना किसी वजह के एक जोखिम भरा शॉट खेलकर अपनी विकेट गंवा दी और उनकी टीम पूरी तरह मुश्किल में। अक्षर पटेल की बिल्कुल सीधी विकेट टू विकेट गेंद पर वीरेन घुटनों पर बैठकर जोरदार स्विंग मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले को छूकर सीधे स्टंप में जा लगी। लेकिन वीरेन का शॉट गेंद से काफ़ी दूर चला गया, बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं था और गेंद सीधे मिडल स्टंप को पार कर गई। वीरेन 16 गेंदों में केवल 9 रन बनाकर बोल्ड हुए। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 75 रन पर 6 विकेट हो गया और टीम पर दबाव और भी बढ़ गया। अब क्रीज पर आए मार्को यानसन। उन्होंने आते ही अक्षर पटेल की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार शॉट लगाकर टीम के लिए थोड़ी राहत पैदा की। ये शॉट मानो दक्षिण अफ्रीका को नया जीवन देने जैसा था, लेकिन भारतीय स्पिनर अक्षर और जडेजा लगातार दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों पर शिकंजा कस कर रखे हुए थे। रन बनाना बेहद मुश्किल हो गया था और हर ओवर टीम इंडिया के पक्ष में जाता दिख रहा था। यानसन थोड़ी देर टिके, लेकिन ज्यादा देर तक भारतीय गेंदबाजी की आंधी में टिक नहीं सके। इसके बाद गेंदबाजी के लिए आए कुलदीप यादव और उन्होंने आते ही मैच में नया मोड़ ला दिया। पंत ने कुलदीप से राउंड द विकेट गेंदबाजी करने को कहा, जिससे यानसन के लिए एंगल और मुश्किल हो गया। यानसन ने स्लॉक स्वीप खेलने का प्रयास किया, लेकिन टाइमिंग बिगड़ गई। गेंद बल्ले के टॉपिच से लगकर विकेट कीपर पंत के दस्तानों से निकलते हुए स्लिप में खड़े केएल राहुल के हाथों पहुंच गई। राहुल ने बाएं हाथ की शानदार ड्राइव लगाकर कैच लपका। यह कैच इतनी तेज और मुश्किल था कि कई बार ऐसे मौके फिसल जाते हैं, लेकिन राहुल ने इसे बखूबी पकड़ लिया। यानसन 16 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 93 रन पर 7 विकेट हो गया। वहीं दूसरी ओर कप्तान टेबा बवुमा ने संघर्ष जारी रखा। वे बेहद संभल कर खेल रहे थे, अपनी विकेट की रक्षा कर रहे थे और समझदारी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे। बवुमा इस समय 29 रन नबाद थे और पूरी टीम की आखिरी उम्मीद बने हुए थे। इसी बीच दिन का खेल समाप्त हो गया। दूसरे दिन का अंत दक्षिण अफ्रीका के लिए बेहद निराशाजनक रहा। टीम केवल 93 रन पर 7 विकेट खो चुकी थी और पूरी तरह भारत की पकड़ में थी। कप्तान बवुमा क्रीज पर टिके थे,